6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले चॉकलेट के एक बेलनाकार ढेर से कुछ लंबवृत्तीय बेलनाकार छोटे चॉकलेट बनाए गए। प्रत्येक छोटे चॉकलेट के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। यदि छोटे चॉकलेट को एक घनावाकार डब्बे में जिसका साइज 9 गुना 3 सेंटीमीटर में रखा गया और डब्बे की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो आयतन के आधार पर डब्बे के अंदर रिक्त स्थान का प्रतिशत ज्ञात करें। कि देखिए सवाल जो है ना, ये सवाल थोड़ा सा क्या बोला जाए इसको, पेचीदा, ठीक है, लेकिन सवाल में दम नहीं है। सवाल देखने में आपका थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो सवाल में क्या है, दम नहीं है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि एक इतना सेंटीमीटर त्रिज्या और इतना सेंटीमीटर ऊंचाई के चॉकलेट का एक बेलनाकार ढेर है, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि ऐसा चॉकलेट बनाया गया है छोटा छोटा आकार का कि प्रत्येक चॉकलेट का आधार का त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर आयतन का बात कर लें कि एक चॉकलेट का आयतन कितना होगा, बोलिए बेलनाकार चॉकलेट बना है ना, बेलनाकार चॉकलेट बनाए गए छोटे छोटे, तो अगर इसका आयतन का बात कर लिया जाए तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, एक चॉकलेट का बात कर रहे हैं हम लोग, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, बोलिए 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई भी आपका 2 है। ये आ गया भैया आपका एक चॉकलेट का आयतन, ठीक है, ये आ गया आपका एक चॉकलेट का आयतन। तो अब डब्बा जो है आपका, डब्बा कुछ इस टाइप का डब्बा है, 9 गुना 3 गुना 2, 9 गुना 3 गुना 2 आकार का डब्बा है। अगर इसमें इस चॉकलेट को रखना है तो जितना चॉकलेट आटा, ऐसे आप केवल दिमाग में रख के सवाल को सोल्व करना है कि अगर ये जो डब्बा का जो आयतन है तो 9 गुना 3 गुना 2 होगा इसका आयतन, समझ पाए, इसका आयतन आपका कितना हो जाएगा, बोले इतना हो जाएगा। अगर इसमें इतना आयतन का चॉकलेट को हम हटाएं तो कितना अटेगा, कितना पीस अटेगा, और उसके बाद जितना पीस भी अट जाए, ज़बरदस्ती तो ठूस ठूस के चूर के नहीं है ना भरेंगे, ठीक है, तो कितना स्थान रिक्त रहेगा वही हमें बताना है, कितना % स्थान रिक्त रहेगा। तो अगर इसका आयतन का बात कर लिया जाए तो कितना हो गया, 3 दूना 6, 9 5 45, 9 6 54, ठीक है। डब्बा का जो आयतन है वह 54 के आसपास निकला। और इसका अगर बात कर लिया जाए 2 दूना 4 दूना 8 गुना 22, 8 दूना 16 और 8 दूना 16, 6 7, 176 भागा 7, तो 7 दूना 14 और 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 और एक आया और फिर पॉइंट दिए 25.1, ठीक है, ये आ गया आपका 25.1। कहने का मतलब बढ़िया से खिला दें और क्या, चलिए ना आप समझ पा रहे हैं। इसका जो आयतन आ गया, समझिएगा, एक बार और खिलाते हैं कि एक आया ना, यहाँ पे एक आया ना, एक बार में कितना आया, 25 तो यहाँ आ गया है, ठीक है, 25 आ गया, और यहाँ बचा आपका 10, ठीक है, यहाँ बचा आपका 10, एक बार में 7 खाया तो आपका 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौक 28, ठीक है, ये आ गया आपका 25.14। इसका जो गुना करने के बाद जो आया वह कितना आया भैया आपका, बोलिए, एक चॉकलेट का अगर आयतन आ गया आपके पास 25.14, तो बोलिए ये जो डब्बा है इसमें आप कितना चॉकलेट रखिएगा, बोलिए ऊंचाई के अनुसार रख देंगे, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर इसका भी और चॉकलेट का भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई के अनुसार ही रख दिया जाए तो आप मैक्सिमम 2 चॉकलेट हटा सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर इसमें आप 2 चॉकलेट हटा सकते हैं तो 2 चॉकलेट का आयतन कितना हो जाएगा, बोलिए 14 दूना 28 और 25 दूना 50, ठीक है, 50.28 चॉकलेट आपका आयतन छेकेगा इस डब्बा का। तो देखें कि शेष भाग कितना रह गया, ठीक है, 50.28, तो ये आपका आ गया 72 और ये आपका आ गया 3.72 जो है आपका रिक्त स्थान रहेगा। ये चॉकलेट डब्बा का आयतन है और ये 2 चॉकलेट का आयतन है, इसमें 2 चॉकलेट ही एक डब्बा में अटा, ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो टोटल आयतन मिटा दिए क्या, बोलिए नहीं मिटाए नहीं अभी, ठीक है, ये तो रिक्त भाग है आपका।
तो बोला कि आयतन के आधार पर डब्बे के अंदर जो रिक्त स्थान है वह बताइए। तो रिक्त स्थान आपका कितना है? बोलिए 3.72। ठीक है, कितना का? बोलिए 54 का। तो 100 का कितना परसेंटेज पूछा गया है ना। बोलिए ये आपका परसेंटेज पूछा गया है। कोई दिक्कत? इसको सोल्व करके आंसर निकाल दीजिएगा। बोलिए एकदम निकल जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट उड़ाइए, नीचे डबल जीरो और ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 7 2 9 3 12। कहने का मतलब क्या? 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। किसे कटाइएगा? 9 से कटा दिए। 7 2 9 3 12, 3 से कटाइए ना। ठीक है, तो ये आपका कितना बार में आ गया? 3 से अगर कटा रहे हैं 3 का 3 और 8 तिया 24। अगर ये 3 से कटाइए एक बार में और फिर 3 दूना 6 और 3 चौके 12 और कटेगा। बोलिए 4 2 6 1 7। 4 से कटेगा, 4 से ये कटेगा, 2 से कटेगा। तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 9। तो 62 भागा 9, 6 2 8। कहने का मतलब 62 भागा 9 दीजिए। तो 9 5 9 9 से 63, 9 7 63, 60 से कम। ठीक है, ये ऑप्शन मारेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बाकी आप पूरा भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं। बोलिए समझ में आया? बोलिए कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो इग्नोर मारिए। सभी को सोल्व करना जरूरी नहीं है। जितना समझ में आए और वह भी सही सही अगर करके आ जाते हैं एग्ज़ाम से तो सिलेक्शन पक्का है। और सवाल क्या होता है एग्ज़ाम में, जो कठिन सवाल आ जाए जिसमें कि आपका माथा पच्ची हो तो उसके पीछे लड़ के, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, चक्रव्यूह तोड़ के जितना, और केवल वही सवाल को सोल्व करते करते टाइम बिता देना, वैसा भी काम अच्छा नहीं होता है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि इतना बराबर ए इतना बराबर बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। बोलिए ए का मान दिया गया है आपका कितना है? ए का मान दिया गया है आपका 2 माइनस √5 और बटे 2 प्लस √5। तो इसका हल का परिमेयकरण कर देते हैं। 2 माइनस √5 और बटे 2 माइनस √5 से गुना कर दिए, 2 माइनस √5 से भागा कर दिए। तो नीचे तो आपका आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 और माइनस का 5 तो माइनस का 1 आ गया। और ऊपर आ गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 4√5। तो कहने का मतलब कितना हो गया? 9। देखिए माइनस से -1 है, माइनस अगर आपका ऊपर जाएगा तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन आपका चेंज होगा। ये प्लस का कितना हो गया? प्लस का 9, तो प्लस का 9 आपका माइनस का 9 हो जाएगा, और ये जो माइनस में है ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, समझ पाएँ? बोलिए। और उसी टाइप से अगर बी का मान देख लिया जाए, कितना है कि 2 प्लस √5 बटे 2 माइनस का √5। इसका भी अगर हल्का परिमेयकरण कर दिया जाए तो अपोजिट साइन से गुना करते हैं। 2 प्लस √5 से गुना कर दिए, 2 प्लस √5 से भागा कर दिए। अगर नीचे देखा जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ गया? बोलिए फिर से यहाँ आ गया गुरुजी आपका कितना? माइनस का 1। ठीक है, 4 का और माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 1 आ गया। और अगर ऊपर देख लिया जाए, ठीक है, और कितना हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस का आपका बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2ab 4 4 5 4 हो गया, 2 गुना 2 4 और 4√5। ठीक है, तो इस बार आपका कितना आ गया? बोलिए कि ये माइनस से अगर गुना कीजिएगा तो दोनों का दोनों इस बार माइनस में आएगा। समझ पाएँ कि दोनों का दोनों आपका क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि 5 4 9 और 4√5 दोनों प्लस में है, लेकिन माइनस से इसे आप गुना किए, दोनों आपका किस में आ गया? माइनस में। बोलिए समझ पाएँ? बोलिए हाँ, समझ में आ गया। लेकिन अब पूछा गया है कि इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए। ये आपका ए का मान आया, ये आपका बी का मान आया। अब अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, ऐसा कीजिए कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, कॉमन लेकर के। इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल दिए माइनस लेकर के, इस टाइप से समझिए।
कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा गया है तो स्क्वायर कीजिएगा। ऐसा कीजिए, फार्मूला लगा दीजिए कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बोले ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो अगर हम एक बार दोनों को जोड़ दें, अब माइनस से गुना कर देते हैं, समझिएगा, बेकार हम माइनस कॉमन ले लिए। माइनस से अगर हम इसको गुना कर दिए, माइनस से अगर हम इसको गुना कर दिए, ये माइनस ही है। अगर एक बार दोनों को हम जोड़ दें तो आपका कौन सी कटेगा? बोलिए ये और ये कट जाएगा। अरे बाप, इधर आओ, पीछे आओ, पीछे जरा सा कलम टेपर होता है ना, भाग जाता है अगला स्लाइड की ओर। ये और ये आपका कट जाएगा प्लस माइनस में, और माइनस का 9 और माइनस का 9 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? माइनस का 18। ठीक है, ये आ गया आपका ए प्लस बी का मान। अगर वहीं पे अगर हम ए माइनस बी का मान निकालें, कहने का मतलब एक बार दोनों को हम घटा दें तो घटाने के बाद क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, तो ये जो प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इस बार कौन सी कटेगा? बोलिए 9 9 कट जाएगा। तो 4√5 और 4√5 ये प्लस वाला है, तो 8√5। ठीक है, 8√5। अगर आप इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, तो माइनस तो देगा 18 8 44 से और रूट का 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। पसीना छूटा? बोलिए नहीं छूटा, लेकिन मेरा पसीना छूट गया क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं इस गर्मी में पंखा ऊपर का बंद है और एसी तो संभव ही नहीं है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है? यदि समीकरण 21x² माइनस ax प्लस 7 बराबर ax² प्लस 19x माइनस 2 का केवल एक हल, ठीक है, एक हल है, तो ए का धनात्मक आंतरिक हल क्या है? समझिएगा कि एक इक्वेशन आपके पास दिया गया है और बताया गया है कि इसका जो है एक हल है। एक हल कहने का मतलब क्या है कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसका तो दो हल होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा। यहाँ कहा है कि इसका एक हल है, इसका मतलब कि दोनों हल आपका बराबर है। इसका मतलब डी का मान क्या है? 0 है। और डी बराबर क्या होता है भैया? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप सभी को पता है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को, जिसका टेंग हाथ टूटा हुआ है, उसको सही से चलने लायक बनाइए। तो सवाल क्या है आपका? 21x² माइनस का ax और प्लस का 7, इसको उठा के इधर लाइए, माइनस का ax² माइनस का 19x और प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से और यहाँ से आप x² अगर कॉमन ले लिए तो 21 माइनस का a, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से अगर आप प्लस का माइनस का x कॉमन ले लिए तो a प्लस 19, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए प्लस का 7 और प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 7 प्लस का 2 तो प्लस का 9, ये बराबर 0। अब ये हुआ द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इससे हम अगर डी का मान 0 निकालेंगे, क्यों निकालेंगे डी का मान 0? तो आप सभी को पता है कि अगर ये द्विघात समीकरण का केवल एक हल है, इसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों हल का मान बराबर है, तो डी बराबर 0 होगा। क्लास 10 के ज़माने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और डी बराबर क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, लिख दें बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बोलिए ये बी, ए बी सी डी क्या आ गया? बोलिए ए होता है आपका x² का कोफिशिएंट, बी क्या होता है? केवल x का कोफिशिएंट, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो चलिए बी स्क्वायर, बी ये है, सिंबल को साथ रखते हुए जाना है, केवल x को छोड़ना है। तो इसका स्क्वायर अगर माइनस का हम स्क्वायर किए तो प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, समझिएगा कि a प्लस 19 का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपका बी स्क्वायर हो गया माइनस का 4, और a का मान कितना है? बोलिए a का मान ये है, ठीक है, 21 माइनस का a। और c का मान कितना है? तो c का मान यहाँ आ गया आपका 9, ये बराबर है आपका 0 के। बोलिए अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे अगर हम इसको तोड़ें तो समझिएगा कि a स्क्वायर और प्लस का 19 का स्क्वायर कितना होता है? बोले 361, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है, तो 19 दूना 38a। बोलिए कुछ गलती किए? बोलिए नहीं किए।
अब यहाँ से गुना करना है आपको इससे, तो माइनस से गुना करना है, तो 4 एका 4, 4 दूना 8। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4a। अच्छा अच्छा, ये 9 भी है, 9 को तो हम भूल ही गए थे। ठीक है, 9 को तो हम भूल ही गए थे, समझिएगा कि ये हो गया अनुचा के 36। ठीक है, इसको मिटा के यहाँ पे 36 हम लिख देते हैं, आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम 4 के जगह पे 36 चिपका देते हैं। ये आ गया आपका 36। ठीक है, कैसे आया तो समझ पाए ना? बोलिए हाँ। 36 को अगर आप 21 से गुना कीजिएगा, ठीक है, 36 गुना 21, तो एक बार में तो 36 आएगा और 2 बार में कितना हो जाएगा? 72। ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 756। ठीक है, अगर इसको हम गुना किए तो 756 आया, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये आपका 36। क्या लिखते हैं? इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है ना, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल जो है ना, वीडियो में ऐड करने का है ही नहीं, इसको ऑफलाइन बताने का है। ठीक है, 36A। और हम इस टाइप से तोड़ तोड़ के सवाल को बताते हैं। ठीक है, कि जो स्टूडेंट थोड़ा सा तेज है उसको तो बोरिंग फील होगा कि ये टीचर कैसा है, बच्चा बुतरू की तरह बताता है, लेकिन यह वीडियो उसके लिए अमृत होगा जिसको कि कुछ सीखना है। ठीक है, जिसे पता नहीं है चीज़ों के बारे में, उसके लिए यह वीडियो अमृत के समान काम करता होगा। लेकिन जो थोड़ा सा तेज तराज स्टूडेंट है उसको बोरिंग फील होता होगा कि ये मास्टर ख़त्म है। चलिए, अपना अपना मानना है, ये ए है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें, ए स्क्वायर, और आपका ए कहाँ कहाँ? यहाँ है ए और यहाँ है ए। सबसे पहले कलर चेंज कर लीजिए, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, दिखाए नहीं पड़ रहा है, आँख पे थोड़ा सा असर डाल रहा है। तो ए स्क्वायर को हम यहाँ ए स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और अगर हम देखें कि आपका 38A यहाँ पे है और 36A आपका यहाँ पे है, और दोनों आपका किस में है? बोलिए प्लस में। तो 6 6 12 13 14, और हाथ वाला 1, यह कितना हो गया? 3 3 6 1 7, 74A आपका इधर आ गया प्लस में। और कांस्टेंट टर्म का अगर बात कर लिया जाए तो कांस्टेंट टर्म एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो सिंबल आप किस में जाएगा? बोलिए माइनस में। तो बड़ा में छोटा घटा दीजिए, 6 में 1 चला गया तो बचा आपका 5। ठीक है, और यहाँ बचा आपका 5, 5 में 6 चला गया तो बचा आपका कितना? 9। यहाँ बचा 6, 6 में 3 चला गया आपका 3 बचा, ये हो गया आपका 0 के बराबर। अब जो है यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया आपका द्विघात समीकरण। सवाल का लेवल देख रहे हैं, यहाँ पे आया आपका द्विघात समीकरण। अब जो है इस द्विघात समीकरण में आप जो है वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अब यहाँ पे रास्ता खुल गया कि आप वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। ए का मान आप ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो अगर इसको तोड़ना है तो हम एक स्टेप तोड़ देते हैं कि इसको तोड़ दीजिए आप ए स्क्वायर, और इसको तोड़ दीजिए आप प्लस माइनस है ना, तो प्लस आगे लेना पड़ेगा। प्लस का 79A और माइनस का 5A और माइनस का 395। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ए का मान 5 आने वाला है, और 5 ही इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए, मियाज ठंडा हुआ? बोलिए हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है कि एक टैंक नल ए द्वारा 5 घंटों में और नल बी द्वारा 4 घंटों में भरा जा सकता है। ठीक है, नल ए जो है आपका 5 घंटों में, ये टाइम का बात है, और नल बी जो है ये 4 घंटों में भरा जा सकता है। नल सी भरे हुए टैंक को, ये सी जो है भरे हुए टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टैंक खाली हो तो तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, समझ पा रहे हैं कि अगर तीनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा? बोलिए 20 से कम नहीं चलेगा, 40 से हो जाएगा कम। ठीक है, तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ से कार्य क्षमता निकाल दीजिए। बोलिए 8 पंचे 40, 4 ढंग 40, क्या क्या लिख दिए? 5 8 40। ठीक है, 4 ढंग 40 और 8 पंचे 40। ये आ गया आपका कार्य क्षमता। ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। अगर तीनों मिलके काम करेगा तो कितना काम होगा? बोलिए यहाँ आ गया, घटा दीजिए ना,
तो यहाँ आ गया आपका 5 चला गया, 5 बचा, 10 में से 5 चला गया, 5 बचा, 8 5 13, 13 के रेट से काम करेगा तो इतना घंटा लगेगा। और यही इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ये सवाल को सोल्व करने के बाद खुशी मिला? जितना उधर सवाल आप सोल्व किए थे कठिन इजी, सबको जितना भी मेहनत किए थे, दिमाग पे जितना भी असर पड़ा था, इस सवाल को सोल्व करने के बाद दिल को सुकून मिला? बोलिए हाँ मिल गया। तो अब फिर से तैयार हो जाइए अगले सवाल का सामना करने के लिए। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको सल्टाइए। देखिए प्रश्न क्या है कि एक त्रिकोण PQR में, समझिएगा कि सबसे पहले अगर त्रिकोण बोल दिया जाए, आपको त्रिभुज बोल दिया जाए, तो आप त्रिभुज का एक फिगर बना लीजिए। बना लिए हम लोग फिगर, नाम दिया है इसका PQR, ठीक है, नाम दे दिए। बताया है कि PS आधार और QR ऊंचाई है। इसका मतलब अगर सवाल आप पढ़िएगा ना तो बोलेगा क्या क्या बताया गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर दे दिया है इस टाइप का डिफ़िकल्ट लैंग्वेज तो आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ करके बनाना ही पड़ेगा। बोला है कि PS आधार है और QR जो है, QR इसका ऊंचाई है। QR अगर इसका ऊंचाई है तो आधार कुछ आपका इस टाइप से होगा। समझ पा रहे हैं? PS ये बताया कि PS जो है, समझिएगा फिर से समझिए कि लैंग्वेज कुछ इस टाइप से लिखा है कि PS, ठीक है, PS आधार QR की ऊंचाई है, आधार QR की ऊंचाई है। इसका मतलब ये इसका ऊंचाई है। अब क्लियर हुआ? बोलिए हाँ क्लियर हो गया। बताया गया कि भुजा PQ 52 के बराबर है। भुजा QR ये बड़का वाला दूरी, ये आपका 56 के बराबर है, ये आपका 56 के बराबर है। और बताया गया है कि PR, ये जो PR है ये आपका 60 के बराबर है। तो PS की ऊंचाई क्या होगा? ये PS जो है इसका ऊंचाई क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 2 बार निकाल देंगे अलग अलग तरीके से, और दोनों का क्षेत्रफल को हम लोग बराबर कर देंगे। अगर हम सबसे पहले इस क्षेत्रफल को इस टाइप से देखें कि अर्ध परिमाप निकालें इसका, तो अर्ध परिमाप कितना होगा? बोलिए 60, 52 और 56 दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 5 5 10, 10 6 16। इसको अगर आधा कर दिया जाए, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है कि 8 दूना 16 और 4 दूना, ठीक है, 84 निकल गया अर्ध परिमाप इसका। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि अंडर रूट, समझिएगा क्षेत्रफल बराबर होता है आपका अंडर रूट S इंटू S माइनस 1। S का मान कितना है? बोलिए 84 और S माइनस A। अगर 84 में हम पहले बार 60 घटा दें, ठीक है, 84 में अगर 60 घटा दें तो कितना बचेगा? बोलिए 24 बचेगा, ठीक है, n होता है। और फिर 84 में आपको कितना घटाना है? B। अगर यहाँ 84 में B घटाएं तो यहाँ कितना बचा? बोलिए आपका 32 बचा, ठीक है, ये आपका 32 बचा। और फिर 84 में अगर आप 56 घटाएँ, ठीक है, 84 में अगर आप 56 घटाएँ, 6 6 12 13 14 और यहाँ बचा आपका 7 में से 5 गया 2, ये आपका कितना हो गया? 28, ठीक है। जितना भी झोल झाल कैलकुलेशन है इसको साफ करके वीडियो को एक नया लुक दे देते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए ये हो गया आपका 52 था, ये 52 था, ठीक है। आगे फ्लैश लुक में बोलिए हाँ समझ में आ रहा है। तो ये क्षेत्रफल हुआ आपका किसका? इस त्रिभुज का। लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे? बोलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगर ये 90 पे है और ये आपका आधार है, आधार कितना है? बोलिए 56, और ऊंचाई तो आपसे निकालने के लिए बोला है जिसको हम x माने हैं, ठीक है। x के जगह इसको हम h ही कर देते हैं, सभी को प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए अब ये हो गया आपका 28, कटा दें इसको, 28h बराबर आपका ये कटेगा, ठीक है। बोलिए बरसते 84, इसको अगर हम तोड़ दें एक स्टेप में, समझिएगा, इसको हम तोड़ दें तो बरसते 84 और इसको 12 दूना 24 कर दें। बोलिए 12 दूना 24 और ये आपका जो है 32, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28। तो अब देखिए कि ये 28h आपका चल रहा है, और अगर इसको हम रूट से बाहर निकालना शुरू कर दें अब
जोड़ा लगाएं और रूट से बाहर निकालें, जोड़ा लगाएं और रूट से बाहर निकालें। देखिए 1 12 यहाँ पे, 1 12 यहाँ पे, 1 12 तो बाहर निकल गया, एक साथ यहाँ पे, एक साथ यहाँ पे आपका एक साथ बाहर निकल गया। और देखिए 1 4 यहाँ पे, 1 4 यहाँ पे, 1 4 आपका बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 8 दूना 16, ठीक है, गुना करके 8 दूना 16, 16 का 4 बाहर निकल गया। ठीक है, ये देखिए 7 चौक 28 और ये 28 साफ, तो बचा इधर क्या h बरचौक 48। ठीक है, तो सवाल तो इजी था। सवाल कैसा था बोलिए भैया, सवाल कैसा था बोलिए? सवाल काफ़ी इजी था। धीरे धीरे अब राहत मिल रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है कि अब राहत आपको मिल रहा होगा।